ये पंचकल्याणक महोत्सव हम मना रहे हैं। यह पंचकल्याणक महोत्सव आत्मा को या हमको कल्याण में या हित में निमित्त बनता है। तो बात ये है कि आत्मा का हित है क्या, आत्मा का सुख, हित माने सुख है क्या, कहाँ है। तो पंडित टोडरमल जी ने नौवें अधिकार में कहा, आत्मा का हित तो मोक्ष में है, आत्मा का भला तो मोक्ष में ही है। यानी मोक्ष माने क्या, परिपूर्ण सुख की अवस्था, अर्थात तो दुख और दुख के कारणों का अभाव हो गया है जिस अवस्था में, उस अवस्था को वास्तव में मोक्ष दशा कहते हैं। सुनना बराबर से। दुख यानी आकुलता, आकुलता रूप दुख और उसका उनके कारण यानी परमार्थ से देखा जाए तो मोहराग द्वेष वो दुख के कारण है, द्रव्य कर्म यह दुख के अंतरंग निमित्त कारण है, और नो कर्म यह दुख के बहिरंग निमित्त कारण है। ये सारे दुख के कारण का अभाव नाश हो गया जिनकी, और उसके कार्य रूप दुख का अभाव हो गया, ऐसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। उस मोक्ष का उपाय क्या है, तो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग वह मोक्ष का उपाय है। मोक्ष मार्ग कहो, मुनि दशा कहो, रत्नत्रय कहो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता कहो, अर्थात तो आत्मानुभूति कहो। अब यह आत्मानुभूति जो है, एक बात समझने लायक है कि बिना आत्मानुभूति अगर किसी जीव को पुण्य का उदय बहुत हो, बाहर में अनुकूलता हो, चक्रवर्ती जैसा ठाठ हो, समझ लेना कितनी भी बाहर में अनुकूलताएं हो, पर आत्मानुभूति के बिना एक क्षण भी अगर वो चैन को प्राप्त हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा माने कि मुझे वास्तव में बाहर में अनुकूलताओं में सुख है, तो वह भ्रम है, हो ही नहीं सकता। कदाचित कोई कषाय की मनता हो और कम दुख को अगर कोई सुख कहे तो कहे, मगर वो वास्तव में सुख है नहीं। कितना भी बाहर में कैसा भी अनुकूलताएं हो, पुण्य का प्रताप हो, ऐसी परिस्थितियों में ज्ञानी धर्मात्मा बाहर में पुण्य के उदय में जो ठाठ मिलते हैं, उसे पुण्य का प्रताप समझते हैं, वो ज्ञायक का प्रताप नहीं है। तो मेरा प्रश्न है, ऐसे समय में वो ज्ञायक का क्या प्रताप हो सकता है भाई? बाहर में पुण्य का ठाठ बहुत हो, फिर भी अहंकार नहीं हो, उससे अप्रभावी हो, उससे सुख का कोई कारण नहीं मानता हो, ऐसा जो परिणाम है वह ज्ञायक का प्रताप है। भले कितना भी ठाठ हो, एक हा भरे और सब खड़े हो जाए, एक हाजिरी मात्र से सारे काम बाहर हो जाए, तो ज्ञानी को ये सब पुण्य का प्रताप लगता है। और उस समय रंच मात्र भी प्रभावी नहीं होना, अप्रभावी रहना, उस समय वास्तव में समता ध्यान रखना, वह वास्तव में ज्ञायक का प्रताप है। इतनी बात हुई, कुल मिला के हम इस आज वह पकड़ लेने का परिणाम है कि आत्मानुभूति के बिना एक क्षण भी कोई चैन को प्राप्त हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी आत्मानुभूति कहो,
सम्यक दर्शन कहो, अपनी पहचान कहो, चैतन्य तत्व की पहचान कहो, एक ही बात है। तो इस चैतन्य तत्व की पहचान की सशक्त प्रेरणा देने वाला यह बैंसरी के वचनामृत नामक इस बुक में से बोल नंबर 375 पे अपन स्वाध्याय करेंगे। इतने हल्के फूल, एकदम हल्के फूल के बोल है, बहुत बड़ी बड़ी सूक्ष्म बातें भी बैंसरी ने एकदम साधारण भाषा में हमें कह दी है। ऐसे सुंदर बोल ये 375 है और उसमें आत्मानुभूति के लिए, सुखी होने का उपाय के लिए सबसे पहले हमें उन्होंने प्रेरणा दी है। हर बोल में प्रेरणा दी है, पर इस बोल में विशेष बातें हैं, थोड़ी चर्चा इसके माध्यम से करेंगे। देखो, आ चैतन्य तत्व ने ओळखू, सबसे पहला कथन, आ चैतन्य तत्व ने ओळखू। चैतन्य ने ओळखવાનો अभ्यास करो। सबसे पहले आत्मानुभूति के लिए आत्मा की पहचान करना आवश्यक है। सबसे पहले प्रेरणा दी कि चैतन्य तत्व को पहचानो। कैसा है चैतन्य तत्व, कैसे पहचाने चैतन्य तत्व, उससे पहले क्यों पहचाने चैतन्य तत्व को, सुनना बराबर से। कैसे पहचाने चैतन्य तत्व को कि जिससे उसकी पहचान से आत्मानुभूति प्रकट हो और हमारी परिणति विश्राम को प्राप्त हो। उससे पहले उस चैतन्य तत्व कैसा है, कैसे प्राप्त हो, उससे पहले वो कैसा है, उसकी महिमा कैसी है, ज्ञानियों ने उसके बारे में कैसी महिमा करी है। अगर ये महिमा हमें समझ में आ जाए तो उससे प्राप्त कैसे हो, वो हमें स्वाभाविक रूप से वह परिणाम आए बिना नहीं रहता। तो कैसा है चैतन्य तत्व, बैंसरी ने आगे के एक बोल में कहा है कि ये चैतन्य तत्व उत्कृष्ट और आश्चर्यकारी तत्व है। अर्थात तो ये चैतन्य तत्व उत्कृष्ट और चमत्कारिक तत्व है। क्या है चैतन्य का चमत्कार, है ना। ये बात अपने को सहज खड़ी होती है कि अरे जिस चैतन्य तत्व के एक कालखंड में, एक क्षणवर्ती पर्याय में, तीन काल के लोकालोक के त्रिकालवर्ती पर्याय सहित पदार्थ जिसमें झलकते हैं, तो क्या वह चैतन्य का चमत्कार नहीं है। सोचना, है ना। एक प्रकार से, इस प्रकार से आप इसको समझो, ये पूरे इस एक कालखंड में, एक कालवर्ती पर्याय में, एक समय की पर्याय में समस्त पदार्थों झलके, क्या वह विस्मयता नहीं है। अरे जो पर्याय नष्ट हो गई है, जो पर्याय अभी आई नहीं है, ऐसी पर्याय, ऐसी सब पर्याय जिसके ज्ञान में एक समय की पर्याय में झलके, वह क्या चमत्कार नहीं है। ये तो इसका एक समय की पर्याय, उसकी एक क्षणवर्ती पर्याय में इतना कार्य हो सकता है। बहुत कुछ कहा है ज्ञानियों ने। चैतन्य देव को मिलने का मन हो, चैतन्य देव पे वर्तमान उपयोग रिझ जावे, ऐसा वर्णन है और ऐसा फल इस ज्ञानियों ने प्राप्त करके भोगा है। कैसा है ये चैतन्य तत्व कि जिसके एक समय की पर्याय, समझ लेना, इसमें अनंत पदार्थ झलकने पर भी उस रूप नहीं हुआ, गेकृत सुत्ता नहीं हुई। क्या ये चमत्कार नहीं है? अरे ये तो ठीक है, मगर कोई अज्ञानी अपने पर्याय में इस देह को, इस जड़ को अपना कहता है, अपना मानता है, मैं जड़ हूं ऐसी प्रतीति करता है, तो भी उस रूप नहीं हुआ। ये क्या चमत्कार नहीं है? समझना, बहुत बड़ी बात है भाई। अरे जिसके एक समय की पर्याय जिसमें डूब जाती है, तो वह परमात्मा बन के खड़ी होती है। क्या ये चैतन्य का चमत्कार नहीं है? पहले इस चैतन्य देव को हमें पहचानना है, तो इसके पहले उसकी महिमा हो,
तो हमें पहचानने की और पुरुषार्थ की प्रेरणा मिले, इसीलिए ज्ञानी पहले इस चैतन्य देव की इस प्रकार से महिमा करते हैं, उसकी गरिमा बताते हैं, उसके पास जाने का मन करे, इस प्रकार से उसकी विशेषताएं बताते हैं। गजब है। और जिसमें से अनंत केवलियों को हर केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत ज्ञान सुख प्रकट होता हो, फिर भी कभी उस स्वभाव में कमी नहीं आवे, क्या वह चैतन्य चमत्कार नहीं है? वो विस्मयकारक पदार्थ नहीं है? क्या वो बड़ी अजायबी नहीं है? इस सोचना, अरे एक इस चैतन्य देव, इस चैतन्य शक्ति का स्मरण मात्र हो, उसकी चर्चा मात्र हो घर में, समझना, तो भी स्थूल समस्याएं समाप्त हो जाए, क्या ये इसकी महानता नहीं है? अरे इसी चैतन्य देव की प्रतीति मात्र हो जाए, प्रतीति से पहले निर्णय मात्र हो जाए, ये चैतन्य देव में हूं, जड़ से भिन्न में हूं, ज्ञान जानना देखना मेरा स्वभाव है, राग होने पर भी मैं उस रूप नहीं होता। अगर इस चैतन्य देव को, उस राग से इस ज्ञान को जो भिन्न अनुभव करे, अनुभव से पहले निर्णय करे, प्रायोग्य लब्धि हो जाए तो निर्णय हुआ, इस निर्णय करे तो उस निर्णय में उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी का बंध अंत कोड़ा कोड़ी हो जाए, वो चमत्कार नहीं है क्या? समझना। अरे उसकी इस प्रकार से निर्णय मात्र से बहुत बांधे हुए कर्म सत्ता में हिलने लगे, अपकर्षण उत्कर्षण होके अपना परिणाम, अपना उदय का परिणाम बदल दे, क्या ये चमत्कार नहीं है? अपनी स्थिति अनुभाग कम करके उदय में आवे, है ना? अभी अनुभूति की बात नहीं कर रहा हूं भूपेंद्र भाई, निर्णय मात्र से मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं त्रिकाली हूं, देह और आदि के अभाव से मैं नहीं मिटता। अभाव, संयोग का अभाव होना अलग बात है, और उस अवस्था में मेरा अभाव कभी नहीं होता। इतना स्वरूप का ख्याल आवे, इतना मात्र विकल्प में पक्ष आवे, तो बहुत स्थिति और अनुभाग से बांधे हुए कर्म कम स्थिति अनुभाग करके उदय में आवे, ऐसे मंद उदय में आवे कि इफेक्ट नहीं आवे, उपयोग वहां उलझे नहीं, क्या ये चमत्कार नहीं है? अब सोचना, पहले मैं बताने चाहता हूं कि क्या स्वरूप है ये चैतन्य देव का। कई बातें हैं, कई एंगल है। उसकी प्रतीति मात्र से यही मैं हूं ऐसी प्रतीति हो जाए, तो जिसका आनंद संसार खत्म हो जाए, क्या ये चमत्कार नहीं है? और उसमें लीन प्रचुरता आ जाए, लीनता में, तो वह मुनि अवस्था को प्राप्त हो और प्रचुर आनंद का भोग होवे, क्या वो चमत्कार नहीं है? और परिपूर्ण डूब जाए पर्याय उसमें, तो पर्याय परमात्मा बन के खड़ी हो, यह चैतन्य शक्ति का ये सामर्थ्य है, तो क्या वो चमत्कार नहीं है? आप इस तरह से बहुत ज्ञानियों ने इस चैतन्य देव को की महिमा करी है। तो हमें इस चैतन्य देव की पहचान कैसे करना, सबसे पहले यहां रखा है, आज चैतन्य तत्व ने ओळखो, इस चैतन्य तत्व को पहचानना। अब कैसे पहचाने? चैतन्य ने ओळखवानो अभ्यास करो। अब उपाय बता है, सुनना बराबर से, बहुत महत्वपूर्ण टीप है। यानी देखो, वेद ज्ञान नो अभ्यास करो, वेद ज्ञान को लाके खड़ा किया बेंसरी ने। हमें चैतन्य को कैसे अनुभव करें? तो इसमें एक विद्या बताई, वेद ज्ञान का अभ्यास करो। वेद ज्ञान ये वास्तव में क्या है? पारमेश्वरी विद्या है। यह आत्मा बीजभूत परमात्मा तत्व है, और उसको पाने के लिए पारमेश्वरी विद्या, वेद ज्ञान को कहा, वेद ज्ञान कहो, आराधना कहो। जहाँ जहाँ वेद ज्ञान का अभाव है, वहाँ वहाँ वह अपनी पहचान को वह छोड़ दिया है इस जीव ने। मैं अपने चैतन्य को नहीं पहचानता, वो वेद ज्ञान के अभाव के कारण
देह और आत्मा को एक मानता हूं, ये बात खड़ी होती है। बहुत ऊंची बात है। वेद ज्ञान की जो विद्या है उसकी साधना से, उसके द्वारा वास्तव में इस विद्या को साधे तो वो साध्य की सिद्धि अवश्य होगी। ये हमें प्रेरणा में एक बताया। उससे पहले मेरा एक प्रश्न है कि ये जो वेद ज्ञान का अभ्यास करने को कहा, तो ये वेद ज्ञान नाम की जो सामर्थ्य है, उस नाम की जो विद्या है, उस नाम का साधन है, वो क्या हमारे पास है कि नहीं है? पहले आप कहो कि भाई वेद ज्ञान का अभ्यास करो, वेद ज्ञान द्वारा आप इस पारमेश्वरी विद्या को प्रकट करो, उसको साधो, और उसकी साधना से, उसकी आराधना से आपको अभेद आत्मा का दर्शन होगा, अर्थात तो आपको पर्याय में विश्रांति मिलेगी, अर्थात तो आत्मा पर्याय में प्रकट होगा। तो सबसे पहले किसी जीव को ये प्रश्न यहाँ हो सकता है कि क्या वेद ज्ञान नामक यह विद्या हमारे पास है क्या? एक बात मैं आपको बीच में कहता हूं कि बेंसर के बोल इतने सरल है कि बड़े बड़े वो वेद ज्ञान की जितनी भी कलाएं हैं, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चर्चाएं अध्यात्म के नाम से होती हैं, वो सारी चर्चाएं इस सामान्य कथन में निकलती है। जितने भी आगे चर्चाएं अपन अध्यात्म की सूक्ष्म चर्चाएं, आगम की अध्यात्म के जितने भी प्रकरण है, वो सारे के सारे प्रकरण वेद ज्ञान के लिए है। चाहे ऐसा कह देवे, क्या कह देवे, है ना? आया था ना परसों प्रवचन में, बहुत सूक्ष्म बातें आती है। क्या बात आती है कि ये जो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है, सुनना बराबर से, एक सैंपल बताता हूं सूक्ष्मता का। ये पर्याय में जो अतीन्द्रिय आनंद आता है, वो आनंद वो त्रिकाली ध्रुव में से नहीं आता, है ना? वो तो अकारण है। आपको लगेगा कि इसमें वेद ज्ञान कहाँ है ना? आपको लगेगा कि इसका वेद ज्ञान कहाँ है? यद्यपि अकारण कारण को कारण बनावे तो पर्याय में कर्तापने का नशा उतर जाए, समझ में आए कि नहीं? फिर भी एक कैसा वेद ज्ञान है ना? द्रव्य स्वभाव में, त्रिकाली स्वभाव में से आनंद नहीं आता, सुख शक्ति में से सुख नहीं आता, ऐसा कहा। अब क्या अर्थ होता है? इसमें भी वेद ज्ञान है, सूक्ष्म बातें हैं, समझ में आया कि नहीं? ऐसा है, इसमें ये कह रहे हैं कि पर्याय को अगर सुखी होना हो तो उसे पर की तो पराधीनता है ही नहीं, मगर अपने स्वभाव की भी पराधीनता नहीं है। ऐसे इसका नाम है द्रव्य स्वभाव में से आनंद नहीं आता। पर्याय में स्वयं में ऐसी क्षमता होती है कि स्वभाव को देख के अपने को वो स्वभाव सदस्य बना देती है। इसका नाम है कि स्वभाव में से आनंद नहीं आता। इसका अर्थ ये है। ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आप सुनोगे, पर ऐसी सूक्ष्म बातों से और सरल बात कितनी बात है। देखो, वेद ज्ञान का अभ्यास करना, आपको मैं बताता हूं कितना। सुखी होने के लिए क्या करना है ना? पराया क्या है और मेरा क्या है, ये वेद ज्ञान। बहुत सुंदर बात है, अच्छा प्रयोग है। देखो ऐसा है, हम गुरुदेव की महिमा तो बहुत करते हैं। गुरुदेव ऐसे है, गुरुदेव ने ये कहा, गुरुदेव ने इतना कहा, पर क्या कहा समझ में आया कि नहीं? अर्थात तो गुरुदेव की महिमा किसे कहते हैं? आत्मा पसंद आवे, कषाय अभाव करने का एजेंडा हो जिनका, समझ में आया कि नहीं? वेद ज्ञान की दृढ़ता हो, वितरागता का पोषण हो, बाहर के जीवन में पापमय जीवन को मिटाने का, परिवर्तन करने का भाव आए, क्लेश में नहीं रहना है ऐसा निर्णय हो जावे, समझ में आए कि नहीं? उसी का नाम है वास्तव में गुरुदेव श्री की महिमा। अगर यहां तक हमारा ध्यान नहीं जाता, ये प्रभु सुखी है, यहां तक हमारा ध्यान नहीं जाता, और सुखी क्यों है वह हमारा ध्यान नहीं जाता, तो ये पंच कल्याणक कोलाहलेन ये बातें कही है ना भाई, मार्ग वितरागता का है। समझ में आया कि नहीं? क्या बात करते हो? कैसे भाई भगवान सुखी है, कैसे कहोगे सुखी है? आगम के आश्रय से कहते हैं, है ना? ये तो भूल हो गई। आगम के आश्रय से तो समझना था, मगर युक्ति से निर्णय करना था।
अरे एक तीव्र कषाय हमारी नहीं रहती तो हमारी बहुत आकुलता मिट जाती है, तो जिनके सर्व कषाय मिट गई हो वो पूर्ण सुखी क्यों नहीं होगे। अगर ऐसा निर्णय हमारे हो जाए तो समझ लेना कि वो देव दर्शन है, और ऐसी प्रतीति हो जाए उसमें से सुख बुद्धि टूट जाए कसाय में से, तो समझ लेना कि आत्मदर्शन हो गया। कई बातें हैं कि कितना होना है सुखी के होने के लिए, कोई भी ले लो, है ना, पर से भिन्न, उससे सबसे पहले पर से भिन्न, पर की व्याख्या समझ लो, सारी सूक्ष्मताएं का समाधान हो जाएगा। पर का अर्थ क्या है कि जिसमें से मेरा सुख न आवे, जिससे मेरी कार्य की सिद्धि न हो, जिससे मेरे विकल्प की दशा निर्विकल्प रूप नहीं हो जाए, वो सारी चीजें पर है, चाहे वह आत्मा की शुद्ध पर्याय या चाहे आत्मा के गुण भेद क्यों नहीं हो। ये पर की व्याख्या है, ऐसा ये बात समझ लेना। और जिसमें से मेरी आत्मा की शांति आती है, जिसके आश्रय से, जिससे मेरे मोक्ष की सम्यक दर्शन के कार्य की सिद्धि होती है, ये स्व है। स्व और पर की आध्यात्मिक व्याख्या ये है। अब हम पर को लेते हैं, अब थोड़ा सा अपन वेद ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। अपने पास 15 मिनट ही है, 15 मिनट में बहुत कुछ मुझे बताना है कि पर और स्व, पर में परायापन आना चाहिए। जब तक यह पर में एकत्व करता है, दुखी क्यों है जीव, है ना, अप्रतिबुद्ध क्यों है जीव, है ना, दुखी क्यों है, क्योंकि वो अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है। क्या है अज्ञानता, ये पर को अपना मानता है, देह और आत्मा को एक मानता है। अब एक मानना माने क्या, आप समझ लेना, क्या विश्लेषण में कर रहा हूं, है ना। मेरी शैली ऐसी है, मुझे प्रयोग शैली जमती है। कभी आपने कभी देह और आत्मा को एक माना राजू भाई? कभी ऐसा सपने में भी सोचा है देह और मैं एक है? तो फिर आत्मा और देह एक है ऐसा माना आप हमारे पे आरोप किस आधार से देते हो? हकीकत में आप श्रोताओं को ऐसा खड़ा होकर प्रश्न करना चाहिए। समझ में, आप कहते हो कि देह और आत्मा को हम एक मानते हैं, तो हमने तो कभी ऐसा विचारों में लिया नहीं कि देह और आत्मा एक है। कभी हमने ऐसा बोला नहीं, कभी ऐसा हमने कहा नहीं किसी को कि हम एक है। तो फिर हम एक है ऐसा मानते हैं, इसका आधार क्या, अर्थात देह और आत्मा एक है, उसका अर्थ क्या? तो ये देह अर्थात अन्य पदार्थों, उसमें से लाभ मानना, उसके आधार से अपने सुख की कल्पना करना, उसके आधार से अपने अस्तित्व का अनुभव करना, उसके आधार से अपने को सिक्योर समझना। समझ में आया ना? कोई पदार्थ इष्ट लगे उससे अपने पास रख के सिक्योर होना, कोई अपने अनिष्ट लगे तो उसको दूर करके सिक्योर होना, ये सब एकत्व है। समझना, ये मेरा है, हम एक है, इसका ही नाम एकत्व नहीं है। सुनना है ना, पर पदार्थों में एकत्व माने क्या? अपनी सुख शांति के लिए पर पदार्थ के अस्तित्व में उसके अभाव रूप या सद्भाव रूप कल्पना करना, उसके अस्तित्व में अपने इस प्रकार की कल्पना से हस्तक्षेप करना, उसका नाम पर में एकत्व बुद्धि है ना। आप सोचना, इस तरह से सोचना कि एकत्व बुद्धि किससे कहते हैं, है ना। उपाय तक पहुंचना है अपने को कैसे भी। तो देखो, इसमें हम जो एकत्व करते हैं पर पदार्थों में, देह आदि में एकत्व करते हैं, क्या करते हैं? थोड़ी सी खांसी आ जाए, थोड़ा सा शरीर दुबला पतला हो जाए, ये 5 दिन यहाँ रहे तो थोड़ा सा, है ना, शरीर गड़बड़ हो गई, हर समय हम अनसिक्योर फील करते हैं। शरीर आदि में कुछ हो आगे पीछे तो भय को प्राप्त होते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं। बाजार में मंदी आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। कोई पर पदार्थों में कोई भी कुछ उदयगत घटनाएं घटे तो हम बहुत ही परेशान रहते हैं। इसका नाम एकत्व बुद्धि। अब क्या करना? भेद ज्ञान करना, चैतन्य तत्व के द्वारा उसको भिन्न समझना, युक्ति के द्वारा हम उससे अपने से भेद विज्ञान करना, यही तो उपाय है। और कौन सा उपाय है? समझ में आया कि नहीं? अरे जो चीज में मेरी है
और जो उसमें से मुझे लाभ मिलेगा ऐसा मानता हूं, क्या उसमें मेरा कोई चिन्ह है क्या? उसमें कोई सुख है क्या? न उसमें मेरा सुख है, न उसमें मेरा ज्ञान है। तो फिर वो उससे मुझे ज्ञान आए या उससे मुझे सुख आए, ये बात अर्थात ये विकल्प कितना उचित है? रंच मात्र भी उचित नहीं है। समझना, पर में परायापन आना चाहिए, द्वेष नहीं, और अपने में अपनापन आना चाहिए। किस आधार से आएगा? है ना, पर में परायापन आने का मतलब क्या है ना, दोनों बाजू है बात। पर को हम परिपूर्ण देखें और उसमें हमें कुछ भी करने का, है ना, उसमें कुछ भी विकल्प न आवे, उसमें कुछ भी करने का आग्रह न रहे, और ऐसे ही अपने को परिपूर्ण समझे, और हमें हमारे लिए कोई पदार्थ की जरूरत नहीं भासे, उसका नाम अपने में अपनापन और पर में परायापन। और ऐसे अपने में अपनापन और पर में परायापन भासे पूरा प्रवचन सार आ गया। उससे कौन सा सिद्धांत सिद्ध हुआ? विश्व में द्रव्य कितने हैं? जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा अनंत। पदार्थ भी कितने हैं? अनंत। सब पदार्थ में क्या है? द्रव्य है। द्रव्य में क्या है? गुण है, पर्याय है, और गुणों की और द्रव्य की पर्याय होती हैं। और पर्याय होने में भी क्या कानून है? क्रमशः होती है, नियमित होती है, व्यवस्थित होती है, स्वाधीन होती है। ये हर पर्याय होने का कानून है। बताओ तुम्हें कौन से द्रव्य की कौन सी पर्याय में क्या करना है? अगर कहीं भी कुछ करने का भाव नहीं रहे, इस प्रकार की हमारी बुद्धि नहीं रहे, तो वे इस प्रकार से सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन माने क्या? शांति हुई। सम्यक दर्शन माने क्या? आत्मा प्रकट हुआ, है ना। आत्मा प्रकट हुआ कब कहलाएगा? देखो गुरुदेव श्री कहते हैं ना, आत्मा सुख का सागर है, आत्मा आनंद का घन पिंड है कि नहीं? तो किसने देखा? कहां है ना। ज्ञानी को भी यह सुख नाम का गुण, यह अनंत गुणात्मक द्रव्य स्वभाव ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता प्रत्यक्ष में, अनुमान ज्ञान का विषय बनता, उसकी फीलिंग प्रत्यक्ष होती। समझ में आया कि नहीं? है ना, छद्मस्त की अपेक्षा कह रहा हूं भाई। तो देखो, जब हमें सारे पदार्थों के बारे में ये सच्ची जानकारी ली और ये सत्य हमें पता चला, तो अभी क्या होगा? तो हमें विकल्प ही नहीं रहा। हमारी परिणति विश्राम को प्राप्त हुई, तो पर्याय में आनंद हुआ, यानी ये आनंद हुआ तो हमें एक ख्याल में आया कि यह द्रव्य में सुख, द्रव्य सुख का सागर है, द्रव्य में विकल्प का अभाव है, ऐसा अनुमान ज्ञान। और फीलिंग में आनंद, वेदन में और अनुमान ज्ञान से पूरा द्रव्य का ज्ञान होता है। इस प्रकार की अनुभूति होती है। आप इसका विचार करना भाई, है ना। कौन सी बात आई? आज चैतन्य तत्व ने उड़खो। इस चैतन्य तत्व की पहचान करना, ये हमारे लिए सबसे सशक्त प्रेरणा है। हम क्या अपने चैतन्य तत्व को नहीं पहचानते? नहीं पहचानते। चैतन्य तत्व कहो, ये हमारे ज्ञान स्वभाव की मुख्यता से पदार्थ को यहां मुख्य किया है। हमें ज्ञान याद आता ही नहीं। आता है कभी याद? सुबह से क्या किया भाई आपने, बताओ? दर्शन किए, पूजा करी, हाँ, स्वाध्याय किया, खाना पान पीना सब किया, कभी ज्ञान किया वो याद आता है क्या? ये सब तुमने किया ही कहां है? ज्ञान किया वो हमें याद ही नहीं आता। और अगर ज्ञान याद आता है तो ज्ञेयों की ओर से ज्ञान याद आता है, ज्ञेयों की ओर से हम ज्ञान में भेद खड़ा करते। जिग्नेश भाई, 100 रुपया की, 1 रुपया की नोट जाने वो ज्ञान बड़ा, कि 1 करोड़ रुपया जाने वो ज्ञान बड़ा? समझ में आया? अरे ज्ञान तो ज्ञान है, तो हम उस ज्ञेयों की ओर से ज्ञान में भेद करते हैं। समझ में आया? अरे 1 रुपया का ज्ञान हो, लोकालोक का ज्ञान हो, कि थोड़े पदार्थ का ज्ञान हो, वो ज्ञेयों की हिस्ट्री है। पर ज्ञान है वो गायक का परिचय है ना। ज्ञान स्वभावी आत्मा है। ऐसा अगर देखे तो मैंने ज्यादा जाना, कम जाना, ये बात नहीं रहती। और चैतन्य तत्व से, जिस चैतन्य तत्व
ज्ञान तत्व से देह आदि इस पदार्थ से, जड़ पदार्थ से भिन्न अनुभव करे। और ये जाना, देखो हर बात में मान लो कि एक बालक की पर्याय थी अपनी पहले, सुनना। अब बालक की पर्याय का व्यय हुआ, ये जवानी की पर्याय का उत्पाद हुआ भाई। तो बालक की पर्याय में तुम थे, अब जवानी की पर्याय में आप वही हो कि दूसरे हो? अच्छा, जवानी की पर्याय व्यय हुई, बुढ़ापा की पर्याय का उत्पाद हुआ, तब वही हो कि दूसरे हो? वही हो। बुढ़ापा की पर्याय का व्यय हुआ, वियोग हुआ, तब वही रहोगे और कोई हो जाओगे? तो ये ध्रुव का जो प्रवाह है ना, ध्रुव का प्रवाह, वही का वो रहना है ना, वो कारण शुद्ध पर्याय है ना। और ऐसा अनुभव हो जाए और सिद्ध पर्याय हो जाए, वो प्रवाह की ध्रुवता रहे, वो निर्मल पर्याय। समझ में आया कि नहीं? बहुत कुछ बातें हैं भाई, आप इसको ख्याल करना। चैतन्य तत्व, चैतन्य चिन्ह के द्वारा दूध और पानी की तरह मिला हुआ देह और आत्मा, उससे आप अपने को भिन्न अनुभव करो। और जहां ये लॉजिक है, न्याय है, जब पदार्थ में भिन्न भाषित होता है तो उसमें कुछ भी हो जाए दुख नहीं होता, कभी नहीं होता। ये आप देख लेना, ये लॉजिक है कि पड़ोसी के घर में कुछ भी हो, अरे दो सगे भाई हो, उनके बंटवारा कर दिया, उसके बाद उसकी दुकान में नुकसान हो तो हमें दुख नहीं होता। और जो भी दुख होता है औपचारिक दुख होता है, वो मेरी दुकान में जैसा नुकसान ऐसा दुख नहीं होता। तो आप जो जिनवाणी देवशास्त्र गुरु के माध्यम से जो स्वपर का ज्ञान कराया गया है, मार्गदर्शन दिया गया है, उस अनुसार अगर हम भेद ज्ञान करें और उससे सिर्फ प्रतीति करें तो दुख हो ऐसा सवाल ही नहीं है। जीव कभी विचलित होगा ही नहीं, कभी वास्तव में वो दुखी होगा ही नहीं। इस चैतन्य चिन्ह के द्वारा हमें इस आत्मा को पहचानना चाहिए। ऐसा है, देखो एक है कड़ी है अपना, चैतन्य तत्व के भीतर परिपूर्ण ज्ञान का सागर, चैतन्य तत्व के भीतर परिपूर्ण ज्ञान का सागर, निज परिणति प्रमुदित हो तो भर लो निज अनुभव गागर। क्या कहा? चैतन्य तत्व के भीतर परिपूर्ण ज्ञान का सागर, परिपूर्ण सुख का सागर, जहाँ चैतन्य के द्वारा हम अपने आप को पर से भिन्न अनुभव करते हैं, तो वास्तव में वहाँ सुख प्रकट होता है, बेचैनी नहीं होती, जीव चिंतित नहीं होता। ये कह रहे हैं, इस स्वभाव को जानना चाहिए भाई। अपने स्वभाव की महिमा को थोड़ा सा तो जानो, तुम ये त्रिकाली ध्रुव हो, अपने को तो पहचानो। क्या कहते? अपने स्वभाव की महिमा, अपने स्वभाव की महिमा। अब थोड़ा सा नहीं, अब तो तुम जानो, अब तो तुम जानो, यानी है ना, अब तो मोह छोड़ो, है ना, अब तो मोह छोड़ो। मोह ने बहुत गुलामी कराई इस ज्ञान को। मोह ने क्या कह दिया कि ये तेरा है, मैंने अपना मान लिया, फिर भी वो मेरा नहीं हुआ। हर समय बेइज्जती कराई, हर समय ये चार गतियों में भटकाया, हर समय हमने ये घुमाया, फिर भी यह मोक्ष मार्ग जैसा हमने इस मोह के कारण हमने उसको ठुकराया। तो ये कहते हैं अभी मोह को तो त्यागो, है ना। त्यजतु जगत इदानीम मोहा जन्म लीढम। ये जगत के जीवो, इस मोह ने तेरे साथ ये कितनी गुलामी कराई, है ना। मोह यानी परमेशुक बुद्धि, और उससे हमें इच्छा होती है, और मोह कहे, राग कहे, चलो माथेरान, तो ज्ञान क्या करता है? चलो, अब व्यवस्था करने लगता है, कहाँ टिकट क्या, ये सब गुलामी करता है कि नहीं। और वहाँ जाके कौन सी शांति हुई? बेचैनी। अब तो कहते हैं कि गुलामी छोड़ो। इस प्रकार से हमें इस चैतन्य तत्व को वास्तव में पहचानना चाहिए। एक 5 मिनट है मेरे पास,
उसमें मुझे एक बात जो कहनी है, इस आज कौन सा कल्याणक है? ज्ञान कल्याणक है ना। सुबह में आहार जैसा बहुत पवित्र प्रसंग हुआ। दो बातें कहता हूं मैं 5 मिनट के अंदर। इस आहार के प्रसंग में इन मुनिराजों को जो हम आहार देते हैं, सुनना बराबर से, तो पहले हम जो मुनिराज को आहार देते हैं तो हमारा भोजन वैसा होना चाहिए, है ना। हमने यहाँ जो भी हमने इस प्रकार की भावनाएं भाई, तो अभी के बाद सारा जीवन कब मुनिराज मेरे घर पे आ जाए तो हमारा, क्योंकि मुनिराज के लिए भोजन बनाया नहीं जाता, है ना। इसीलिए हमें अपना भोजन इस प्रकार से पहले से करना चाहिए। हमें ऐसी प्रेरणा के लिए लेते हुए इस आहार दान के इस प्रसंग से ये हमारा भोजन इस प्रकार से हमें करना चाहिए, बात आई। अब बात है ज्ञान कल्याणक। तो ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक की बात है। उसमें 2 तरफी चिंतन हो सकता है कि मुनिराज को, शांतिनाथ मुनिराज को अब केवल ज्ञान होगा, श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान को प्राप्त होगा। तो मुझे बताना कि उस केवल ज्ञान जब प्राप्त होगा तो जो 12वें गुणस्थान में उनको सुख प्राप्त हुआ है, उस सुख में क्या अंतर होगा? समझ में? कुछ अंतर नहीं होगा। समझ में? 12वें गुणस्थान में पूर्ण सुख और केवल ज्ञान होने के बाद वो सुख अनंत कहलाएगा, सिद्ध अवस्था होने के बाद वो अवयववाद सुख कहलाएगा, मगर सुख में कोई अंतर नहीं होगा। समझ में आया? इसीलिए केवल ज्ञान कोई सुख नहीं देता। उनके लिए, है ना, जो मुनि होते हैं और उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, अगर उनके लिए सोचा जाए तो सुख प्रयोजन है, वेद ज्ञान पुरुषार्थ है और केवल ज्ञान गिफ्ट है। उनके लिए केवल ज्ञान क्या है? गिफ्ट है। कि जो पूर्व में जो कर्म, जो उनके ज्ञानावरणी आदि कर्म मोह को सहाय करते थे दुखी होने में, उसका भी अभाव करके पूर्णता को प्राप्त होते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा, अपने लिए भले उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, उनके लिए तो गिफ्ट हो, पर हमारे लिए बहुत उपकारी है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान प्रकट होने से 13वीं गुण स्थान में उस केवल ज्ञान को अनुसरती हुई दिव्य धनी खिरती है, और ऐसी दिव्य धनी हमारे सब जीवों के लिए उपकारी होती है। वह मार्गदर्शन है। ऐसे मार्गदर्शन के अनुसार अगर वेद ज्ञान करे तो आत्मानुभूति हो जाए। अरे क्या गजब है, ये जैन धर्म उदार है। अनुभूति की करने की बात नहीं है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभूति में आ रहा है, जानने में आ रहा है। अनुभूति की भी यहाँ करने वाली बात नहीं है। अंत में वो जब दिव्य धनी खिरती है तो हमारे लिए क्या लाभ है, उसकी 2 लाइन बोल के मैं समाप्त करता हूँ। वह पंडित श्री हिम्मत भाई ने अपनी समोषण स्तुति में लिखा है, जिन नाद झीली बहु ज्ञानी बने, व्रत धारयाने नीर ग्रंथ बने, मुनिराज गणी जिन वाणी वड़े, स्वानुभव तारय खंड करे। ये उपयोगी है हमारे लिए। भगवान का ये नाद सब जीवों के लिए, बहुत जीवों के लिए सम्यक ज्ञान में निमित्त बनती है। और सम्यक दृष्टियों के लिए व्रतधार मुनि दशा अंगीकार में निमित्त बनती है। मुनिराजों के लिए स्वानुभव का जो अखंड तार 6ठे 7वें गुणस्थान में जो उपयोग की खंडितता आती थी, उसको अखंडित करते हुए उसी समोषण में उनके सामने अरिहंतों के सिद्ध बन जाते हैं। ऐसा महान कार्य इन भगवंतों के, तीर्थंकर परमात्मा के केवल ज्ञान में के निमित्त में होता है। इसीलिए आज का ये ज्ञान कल्याणक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इतनी बात कही। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी